तो अब हम लोगों की जो चर्चा होने जा रही है वो लेंस पर है ना। तो लेंस को देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से या फिर एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से या फिर एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है। बनावट के अनुसार लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस भी 3 प्रकार के। वो प्रकार अभी तक 10th में आपने नहीं पढ़ा होगा। उत्तल लेंस को कैसे परिभाषित करते हैं? जो लेंस बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं उनको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, और जो लेंस बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं उनको अवतल लेंस कहते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस हमारा क्या हुआ? लेंस के 2 प्रकार हो गए। आपका एक हो गया उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग अभिसारी इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है एक जगह। ठीक। तो उत्तल लेंस हमने बताया आपको कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इसके दोनों पृष्ठ उभरे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उभयोत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उभयोत्तल। इंग्लिश में बोलेंगे तो आप बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। उभयोत्तल। और एक होता है, एक देखिए एक पृष्ठ समतल हो जाएगा, एक उत्तल हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं समतलोत्तल। समतलोत्तल। इंग्लिश में बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। समतलोत्तल। और तीसरा होता है ये देखिए ऐसे, इसको बोलते हैं अवतलोत्तल। अवतलोत्तल लेंस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये उत्तल लेंस के 3 प्रकार हो गए। फिर आता है आपका अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस। इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। तो ये देखिए तीनों जो हमने यहाँ पर बनाए हैं, तीनों में देखिए बीच में ये सब क्या है, मोटे हैं, और किनारे पर क्या है, पतले हैं। इसीलिए तीनों उत्तल लेंस के प्रकार हो गए। अवतल लेंस में क्या होगा कि बीच में पतले और किनारों पर मोटे होंगे। तो इसमें देखिए 3 हो जाएंगे, इसके दोनों अवतल होगा। इसको बोलेंगे हम लोग उभयावतल लेंस। उभयावतल लेंस।
बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव। हाँ, दूसरा होगा आपका समतलावतल लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। और तीसरा जो होगा ये बनाने में ध्यान रखना कि जिसका जो प्रकार है उसी में आए। देखिए तीनों में क्या है, बीच में पतले किनारों पर ये हो गया आपका उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये हमारे लेंस के प्रकार हो गए, ठीक। अब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं आती हैं। तो हम लोग जो जनरली लेंस यूज करते हैं वो एक ये यूज करते हैं और एक ये सब कभी कभार यूज होते हैं, ठीक। तो इसमें हम लोग जो है जो डिफिनीशन होंगी लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या आएंगी, लेंस से संबंधित परिभाषाएं। इसका हम आपको नोट्स दे देंगे। हाँ, ये क्योंकि इसमें सब पूरा लिखवाना है ना, तो यहाँ हम समझाते जा रहे हैं, इसका नोट्स आपको हम दे देंगे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स। तो लेंस से संबंधित परिभाषा में जो पहला है वो है लेंस का प्रथम फोकस। क्या है? फर्स्ट फोकस ऑफ लेंस। तो देखिए इसमें हम लोग दोनों फिगर बना रहे हैं, एक उत्तल लेंस का बना रहे हैं और एक उत्तल लेंस का काम क्या होता है, ये प्रकाश किरण को अक्ष की तरफ मोड़ता है और अवतल लेंस जो है प्रकाश की किरण को अक्ष से दूर हटाता है। तो देखिए कैसे परिभाषित करते हैं। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस की जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे या जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, जिसकी ओर लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसको एफ डैश से दिखाते हैं। तो उत्तल लेंस में क्या होता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु है, उससे चली प्रकाश की किरण जाना चाह रही थी ऐसे, लेकिन इसने अक्ष की तरफ मोड़ के मुख्य अक्ष के समांतर कर दिया। अवतल लेंस में क्या है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, यहां से चलेगी प्रकाश की किरण तो और फैला देगा वो, हमको तो मुख्य अक्ष के समांतर करना है। तो इसीलिए क्या है कि जब इसके मुख्य अक्ष पर वो बिंदु जिसकी ओर जा रही थी, देखिए जा रही थी ऐसे, लेकिन इसने फैला करके मुख्य अक्ष के ना, तो ये उत्तल लेंस या अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा हो जाती है। तो अब देखिए कैसे बोलेंगे, फिर से सुनिए। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तल लेंस, या जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, ब्रैकेट में अवतल लेंस, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए लेंस का जो है एक प्रकाशिक केंद्र होता है। प्रकाशिक केंद्र की भी डिफिनीशन अलग से बनती है। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र
लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर लेंस पर, अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताएं तो ज़्यादा स्पष्ट होगा, नहीं तो ये सीधे से नहीं चलेगा। ऐसे आप बोलिए, किसी लेंस पर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित हो, किसी लेंस पर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित हो कि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाए। निर्गत किरण, तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे ये उत्तल लेंस है, इस पे मान लीजिए हमने एक प्रकाश की किरण को आपतित कराया, ध्यान समझिएगा, ये ऐसे आपतित हुआ। मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ से इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र तो जान ही रहो इधर आएगा, तो ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा सा विलंब की तरफ, तो ये ऐसे थोड़ा सा बेंड होगा, बेंड होकर के ऐसे आया और फिर यहाँ से ऐसे निकल जाए कि ये निर्गत वाली किरण आपतित वाली किरण के, तो ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वो लेंस का क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस में जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं सब ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाती हैं। अगर इन दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान है तो ये बिंदु सी ठीक मिडिल में होगा। इसके लिए इस तरह से होता है, देखो रिलेशन कि CP1 बटे CP2 बराबर R1 बटे R2। P1 देखिए इस पृष्ठ का ध्रुव है और P2 इस पृष्ठ का ध्रुव है और C जो है वही वक्रता केंद्र है। तो इसमें संबंध यही होता है कि CP1 बटे CP2 बराबर R1 बटे R2। ठीक, तीनों में पहचानने का तरीका आपको बता दें कि उत्तल और अवतल लेंस में ये जो प्रकाशिक केंद्र होता है, ये लेंस, ये उभयोतल, अगर उभयोतल या फिर उभयावतल है तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर ही कहीं होगा, यहाँ होगा, इसमें भी यहाँ कहीं होगा, ऐसे। अगर समतलोत्तल या समतलावतल है तो इसमें देखिए क्या कहानी होगी, देखिए यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए P1 ये है और P2 यहाँ है, यहाँ पर P1 है और ये क्या है, P2 है। आपसे अगर हम पूछें कि ये बताओ समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है, तो आप यहाँ पर R2 का मान अनंत रख दीजिए। तो R2 का मान अनंत रख देंगे तो R1 बटे अनंत 0 हो जाएगा। तो CP1 का मान 0 हो गया, मतलब C और P1 एक ही बिंदु पे होंगे। इसका मतलब इसका वक्रता केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र यहाँ होगा और इसका भी प्रकाशिक केंद्र। तो आपको ये याद रखना है कि समतलावतल या समतलोत्तल दोनों लेंसों का प्रकाशिक केंद्र इसके गोलीय पृष्ठ के ध्रुव पे होता है। ठीक, और इन दोनों में अगर आप आते हो तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या एक ही चिन्ह की होगी, या तो दोनों धनात्मक होंगे या दोनों, भाई इस तरफ घुमा है तो दोनों धनात्मक होंगे, इस तरफ होगा तो दोनों, तो इसका मतलब हो गया कि R1 और R2 दोनों प्लस में हो गए। दोनों प्लस में हो गए तो ये भागफल भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो CP1 और CP2 एक ही चिन्ह के होंगे। तो इस केस में क्या होता है कि वक्रता केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र जो होता है वो लेंस के बाहर आ जाता है। अब बाहर किस साइड होगा, तो बाहर उस तरफ होता है जिधर के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम होती है। तो अब आप ये बताओ कि इसमें और इसमें, इन दोनों में से किसकी वक्रता त्रिज्या कम है, इसकी कम है, ये पीछे वाले की, क्योंकि भैया ये ज़्यादा घुमा, देखो इसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी और इसकी, जैसे जैसे ये करते जाओगे त्रिज्या कम होती जाएगी, ऐसे करोगे बढ़ता है। ये ज़्यादा फैला हुआ है, इसकी अपेक्षा ये कम फैला है, तो इसका जो है प्रकाशिक केंद्र इधर होगा। और इसमें इधर वाले की त्रिज्या कम है, इधर वाले की, इसका इधर आएगा। समझ गए आप। लेकिन फिलहाल आपको जो प्रकार लेंस या तो ये बनाना है या ये, और किसी किसी न्यूमेरिकल में ये भी बनाना पड़ता है। तो आप देख लीजिए कि प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है। तो लेंस में जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो कहाँ से नापी जाती हैं,
तो आप देखो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की जो दूरी होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम फोकस दूरी। तो इसमें देखिए उत्तल लेंस में ये बाईं तरफ है इसलिए ये माइनस में होगा। अवतल लेंस में प्रथम फोकस दूरी देखिए किधर आ रहा है, दाहिनी तरफ, तो ये होगा प्लस में। प्रथम फोकस क्लियर हो गया। दूसरा है द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस। हम लोग न्यूमेरिकल लगाते समय जो फोकस दिया रहता है वो यही होता है। इसी का उल्टा डिफिनीशन होगा कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तल लेंस, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ब्रैकेट में अवतल लेंस, वह लेंस का मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस कहलाता है। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ब्रैकेट में उत्तल लेंस, या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ब्रैकेट में अवतल लेंस, लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहलाता है। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी लेंस की मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। इसको एफ से दिखाते हैं। तो यहाँ देखो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस प्लस में होता है मुख्य फोकस दूरी, और अवतल लेंस का, इसीलिए हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में लेते हैं और अवतल लेंस का, ये हो गया। तो आपने प्रकाशिक केंद्र जान लिया, लेंस का प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस भी जान लिया, और अब होगा लेंस का फोकस तल। क्या होगा? तो फोकस तल क्या होता है? लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाला, लेंस के तथा लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत तल फोकस तल कहलाता है। जैसे ये देखिए लेंस का मुख्य फोकस है, ये लेंस का मुख्य अक्ष हो गया, तो फोकस से होकर जाने वाला और इसके अक्ष के लंबवत तल जो खींचोगे ऐसे, वही क्या हो जाएगा? ये हो गया फोकस तल। इसका फोकस तल देखिए यहाँ है। समझ रहे हैं कहानी सब लोग? फोकस तल क्या होता है समझ गया? अब जो है ये सारी चीज़ों को जानने के बाद एक चीज़ और याद रखिएगा कि जैसे किसी लेंस से हम लोग प्रतिबिंब वगैरह बनाते हैं तो क्या रूल चलता है। देखो यहाँ पर जो हमने प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा आपको बताई, तो क्या बताया कि अगर किसी लेंस पर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित हो कि आपतित किरण निर्गत किरण के क्या हो जाए, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है या काटता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम लोग लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आप यहाँ पर देखो लेंस की मोटाई अच्छी खासी है। इसको अगर आपने आगे बढ़ाया, ये जो आपतित किरण था ना, इसको आगे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ाया, तो देखिए इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस आ गया। इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आप इस लेंस को पतला करते जाओगे ना, तो ये पार्श्विक विस्थापन कम होता जाएगा, और लेंस को बहुत पतला कर दोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे वो सीधे ही निकल गया। तो हम लोग जो लेंस से संबंधित जितना भी फार्मूला वगैरह डिराइव करते हैं,
तो हम लोग पतले लेंस के लिए ही करते हैं। और पतले लेंस के लिए जब भी हम लोग किरण आरेख बनाते हैं तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जो है बिल्कुल स्ट्रेट निकाल के ले जाते हैं, क्योंकि उसके लिए ये पार्श्विक विस्थापन क्या हो जाता है, लगभग नगण्य हो जाता है। समझ में आई बात? तो हम आपको कुछ किरण आरेख बना के दिखा रहे हैं, न्यूमेरिकल वगैरह लगाने में ज़रूरत पड़ती है, तो जितनी चीज़ें हमने आपको यहाँ बताई हैं उसी पर आप देखोगे कि किरण आरेख बड़े आराम से बन जाता है। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, एक उत्तल लेंस का बना के आपको दिखा दे रहे हैं, एक अवतल लेंस का, बाकी आप अपने से बनाइएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर लेंस के दोनों तरफ का माध्यम अगर समान है तो दोनों फोकस दूरियां भी प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी बराबर होती है। इसका एफ इधर होगा और एफ डैश इधर। अगर मान लीजिए हमारी वस्तु जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में रखा हुआ है, कहाँ रखा है? जैसे ये देखिए, तो वस्तु का कोई एक बिंदु पहले लीजिए और वहां से दो प्रकाश की किरणों को लेंस पे आपतित कराना है। तो एक प्रकाश की किरण को हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहाँ से जाती है? तो इसको फोकस से ले जाइए ना। दूसरी प्रकाश की किरण को कहाँ से ले जाइए? प्रकाशिक केंद्र से। और प्रकाशिक केंद्र से जो होकर जाएगी वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये पतले लेंस के लिए रूल होता है। तो अब आप बताइए कि क्या ये दोनों किरणें कहीं आगे मिलेंगी? लेकिन अगर पीछे बढ़ाओगे तो मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये देखिए कहाँ से किरण चली थी? ए से ना। तो ए का प्रतिबिंब देखो बन गया ए डैश, और यहाँ से इस पे लंब डाल दो, लीजिए बन गया। तो जब भी वस्तु जो है लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होती है तो इसका प्रतिबिंब आभासी वस्तु के सापेक्ष सीधा और बड़ा बनता है। इसी गुण का यूज किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, सिंपल माइक्रोस्कोप में। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि एक सिंपल सा एक उत्तल लेंस होता है। उस उत्तल लेंस को हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक की फ्रेम में लगा देते हैं और उसमें एक हैंडल निकाल देते हैं। बस सिंपल माइक्रोस्कोप। कोई चीज़ सामान्य आँख से देख रहे हैं बड़ा छोटा दिख रहा है, उसके सामने इस लेंस को लाइए, प्रथम फोकस के अंदर उस लेटर को जो अक्षर आपको नहीं दिखाई दे रहा प्रथम फोकस के अंदर कर दीजिए, बड़ा करके दिखा देगा ना। यही वस्तु अगर प्रथम फोकस के बाहर चला जाए, कहाँ चला जाए, तो फिर क्या होगा? एक इसका भी बना लिया जाए। इसमें देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपने लाया, इसमें देखिए प्रतिबिंब आभासी बना, सीधा बना, वस्तु के सापेक्ष बड़ा बना, और जिधर वस्तु रखी थी उधर ही बना। इसमें देखिए क्या हुआ, एक वस्तु आपने ली ए बी, एक प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लाया, तो भैया क्या होगा? ये लगेगा कि जैसे इसके मुख्य फोकस से आ रहा है, तो इसको यहाँ से आता हुआ लगेगा आपको ना। दूसरी प्रकाश की किरण को इसके प्रकाशिक केंद्र से ले जाइए।
तो ये सीधे चला गया। अब ये किरण और ये किरण आगे तो कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन पीछे बढ़ाने पे यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये लीजिए छोटा सा प्रतिबिंब A डैश B डैश बन गया। तो अवतल लेंस कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता ही नहीं है, दिमाग में रख लीजिए। जैसे याद होगा उत्तल दर्पण के बारे में, दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, हमेशा आभासी और सीधा बनाता है। वैसे ही अवतल लेंस भी कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ये आभासी बनाता है और हमेशा सीधा बनाएगा। इसीलिए इसमें और कुछ आपको बनाना नहीं, इसमें एक ही केस, इसमें जो है ढेर सारे केस। एक और बना के दिखाते हैं, बाकी आप अपने से बनाइए। ये मान लीजिए हमारा उत्तल लेंस है, मान लीजिए हमने वस्तु को इसके प्रथम फोकस के बाहर रख दिया। कहाँ रख दिया? प्रथम फोकस के बाहर रखा और फोकस दूरी के दुगुने के अंदर रखा, ये मान लीजिए। एक प्रकाश की किरण लाइए फिर उसी तरह से मुख्य अक्ष के, तो ये कहाँ से जाएगी? दूसरी प्रकाशीय किरण को प्रकाशीय केंद्र से ले जाइए, बिना विचलित हुए सीधे चला गया। ये देखिए इधर बना, ये देखिए वास्तविक बनेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा ना कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है उल्टा बनेगा। सेम अवतल दर्पण वाली कहानी चलती है। अवतल दर्पण में भी वस्तु को अगर प्रथम फोकस के अंदर रख दिया तो आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है। उसके अलावा कोई भी केस लेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा जिधर वस्तु रखी है उधर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वस्तु से बड़ा बनता है कि नहीं? बनता है। कुछ केस में बड़ा बनेगा, कुछ में छोटा भी बनता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, इस केस में जो प्रतिबिंब बना ये वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना और ये इसका 2f इधर कहीं होगा, तो फोकस दूरी के दुगुने के बाहर और अनंत के पहले बनेगा। अब ध्यान से देखते जाइएगा क्या होगा। अगर आप इस वस्तु को आगे लाते जाओगे तो ये प्रतिबिंब भी आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपने इस वस्तु को फोकस पे रख दिया, प्रतिबिंब अनंत पे चला जाएगा। पीछे लाते जाओगे तो ये वस्तु आगे आता जाएगा, ये प्रतिबिंब आगे आता जाएगा, इसकी साइज थोड़ी छोटी होती जाएगी और जैसे ही ये आ जाएगा 2f डैश पे तो इधर भी प्रतिबिंब आ जाएगा 2f पे। अब दोनों की साइज बराबर, मतलब जब भी हम लोग वस्तु को फोकस दूरी के दुगुने पे रखते हैं तो प्रतिबिंब भी दूसरे साइड में दुगुने पे बनता है और प्रतिबिंब की साइज और वस्तु की साइज आपस में बराबर हो जाती है। अब अगर आप इसके बाहर निकले तो अब क्या होगा कि ये प्रतिबिंब फोकस के पहले आ जाएगा, साइज में अब वस्तु से छोटा हो जाएगा। इधर पीछे जाते जाएंगे ये आगे आता जाएगा और छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा। वस्तु को अनंत पे रख दोगे, प्रतिबिंब फोकस पे आ जाएगा। सारी कहानी उल्टा चल रही है, जैसे इधर से हो रहा था वैसे उधर से हो रहा है। तो जब वस्तु को अनंत पे रख देते हैं तो प्रतिबिंब जो है छोटा सा उसके फोकस पे बनता है ना। तो ये पूरी कहानी हमने लेंस से संबंधित किरण आरेख कैसे बनता है वो हमने समझा दिया। अब आप घर पे जा कर के अपने से किरण आरेख बना करके प्रैक्टिस करिए।